नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे एआईएफएफ की। जी हाँ गाइज, एआईएफएफ ने एक बड़ा डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द ग्रास रूट लेवल के फुटबॉल के रिगार्डिंग। जी हाँ गाइज, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ स्टेटस एंड ट्रांसफर ऑफ प्लेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बड़ा अमेंडमेंट यहाँ पे एआईएफएफ ने किया है। और ये अमेंडमेंट ऐसा है कि गाइज कि अब से यहाँ पे किसी भी क्लब को यहाँ पे अगर आप बोलिए कि कोई भी छोटी सी एकेडमी या फिर क्लब से अगर प्लेयर को यहाँ पे खरीदना है तो उनको यहाँ पे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, इससे पहले ऐसा रूल था कि सिर्फ ऐसे ही एकेडमीज को ये पैसा मिलता था कि जो किसी ना किसी एआईएफएफ की लीग्स में खेल रही हो, मतलब यूथ लीग में कहीं पे पार्टिसिपेट किया हो। तो जो मतलब छोटी एकेडमीज होती थी कि जहाँ से प्लेयर जो मतलब जिन्होंने सच में वो क्या बोलते कि स्काउटिंग करके प्लेयरों को तलाशा है, वो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं फिर फाइनेंशियली काफी ज्यादा मतलब लॉस करती थी, क्योंकि उनको कुछ पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी टीम ना ही तो कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी काफी सारी एकेडमीज जैसे नॉर्थ ईस्ट में है कि जो मतलब रेगुलरली आप बोल सकते हैं कि एआईएफएफ की कोई भी जो लीग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है या फिर कोई कंपटीशन होता है तो उनको भाई अगर कोई बड़े क्लब आके वहां पे भी वहां से प्लेयर उठा के लेके जाते थे तो उनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो इसके कारण काफी ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि जो छोटी एकेडमीज थी वो मतलब फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी। तो ये बड़ा डिसीजन यहाँ पे एएफएफ की ओर से कि अब से चाहे वो एएफएफ की लीग्स में खेली हो उनकी एकेडमी या फिर ना खेल रही हो, पार्टिसिपेट कर रही हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता। अब चाहे कितनी भी छोटी एकेडमी हो, अगर कोई भी क्लब वहां से प्लेयर को उठाता है तो उनको वहां पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा और अच्छा डिसीजन है। उसी के साथ पहले ऐसा रूल था कि कोई भी प्लेयर जो एमेचर प्लेयर है कि जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो सिर्फ 2 क्लबों के लिए ही खेल सकता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के इन्होंने 3 क्लबों में खेलने के लिए अलाउ कर दिया गया है ताकि और भी ज्यादा एमेचर लेवल पे उनको गेम टाइम मिले, मैचेस मिले। तो ये बढ़िया डिसीजन है। 4 क्लबों के लिए वो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन उसमें से वो किसी 3 क्लब के लिए पूरे साल में खेल सकता है। तो ये बढ़िया एक डिसीजन मेरे हिसाब से और एक लिया गया है यहाँ पे एएफएफ की ओर से कि ये काफी ज्यादा जरूरी था कि भाई प्लेयरों को अपने जो यंग डेज में हम काफी बात करते हैं कि भाई उतना इनफ गेम टाइम नहीं मिलता, तो वो इससे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आई थिंक ये दो काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल डिसीजन थे मेरे हिसाब से कि आपके ग्रास रूट लेवल की जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं कि एक होल्ड अप करने के लिए, एक मजबूत करने के लिए वो एक आई थिंक काफी ज्यादा जरूरी थी। इससे इससे क्या होता है कि भाई जो ग्रास रूट लेवल की जो एकेडमीज है उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ हमने इतनी मेहनत से इतने मतलब रिमोट एरियाज में जाके प्लेयरों को तराशा है, उनको स्काउट किया है और इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। जो जैसे आप फॉरेन में देखते हैं कि भाई जैसे साउथ अमेरिका से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से भाई जैसे छोटी छोटी एकेडमीज होती है, वहाँ के जो मतलब प्लेयर्स वो तराशती है और फिर बड़े यूरोपियन क्लब्स उसको भाई फीस देके अच्छी फीस देके, तो उसी तरह से वो देखिए आप देखिए कि वो एकेडमीज चलती है, उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। तो आई थिंक ये बड़ा बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन है और काफी मैं यहाँ पे मतलब तारीफ करना चाहूंगा एएफएफ की कि भाई एक अच्छा डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो दैट्स अ गुड न्यूज। एंड अगर हम दूसरे न्यूज की बात करें गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली एक कहानी जो हम सबके काफी दिनों से घूम रही है, सर्जियो लोबेरा की। एंड फाइनली वो कंक्लूड होने जा रही है। जी हाँ गाइस, सर्जियो लोबेरा टू ओडिशा एफसी यहाँ पे होने जा रहा है। तो ईस्ट बंगाल ने भाई यहाँ पे अपनी जो इनर नेचर है वो मतलब छोड़ी नहीं है और फिर से उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि जो अपना रूप है वो दिखा दिया। और फाइनली वो जो काफी दिनों से सर्जियो लोबेरा के पीछे पड़े थे वहां पे अपनी ट्रांसफर बैटल हार चुके हैं और सर्जियो लोबेरा ने यहाँ पे ओडिशा एफसी के साथ डन ही हो चुका है। एंड नेक्स्ट सीजन आपको ओडिशा एफसी में दिखेंगे। तो ओडिशा एफसी के लिए भाई बड़ा बूस्ट, क्योंकि अभी सुपर कप के फाइनल में भी वो पहुंच चुके हैं एंड सर्जियो लोबेरा जैसा मैनेजर आने थे, आई थिंक ओडिशा एफसी को काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो ग्रेट ग्रेट साइनिंग एज ए मैनेजर फॉर ओडिशा एफसी आफ्टर जोसेफ गेम्बू के जाने के बाद। तो आई थिंक बढ़िया बढ़िया डिसीजन फॉर दी ओडिशा एफसी। एंड ओडिशा एफसी की बात की है तो ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल की भी बात करनी पड़ेगी कि भाई अब उसके लिए कौन भाई, अब सर्जियो लोबेरा भाई साहब तो नहीं रहे तो अब उसकी जगह पे कौन आएगा। तो उसकी जगह पे नाम निकल के आ रहा है कार्लेस कुर्राट का। जी हाँ गाइस, फॉर्मर बेंगलुरु एफसी के कोच यहाँ जो अभी करंटली डेनिश लीग में यहाँ पे किसी टीम के वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है, तो उनका नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है और उन्होंने वर्बली एग्री भी कर दिया है। ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, सिर्फ पेन ऑन दी पेपर बाकी है। जैसा सेम केस था जैसा सर्जियो लोबेरा के केस में कि वहां पे भी वर्बली एग्री हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ पेपर साइन करने बाकी थे। तो जब तक ईस्ट बंगाल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक अब ये पक्का मान लीजिए कि किसी भी उनके
र्यूमर पे या फिर किसी भी न्यूज़ पे अब ट्रस्ट करना मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये वाला सीन हो चुका है। तो भाई कार्लेस कुडरेट एक अच्छे मैनेजर है और काफी अच्छी सक्सेस भी 2016 17 17 18 सीजन में बेंगलुरु एफसी ने उसके अंदर हासिल की थी। तो अच्छे मैनेजर है। तो लेट्स सी कि भाई फाइनली क्या वो साइन होते हैं या फिर कोई और ही निकल के आते हैं, तो वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर वो भी साइन होते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे साइनिंग रहेंगे, इतना भी बुरा नहीं होगा। तो मतलब इंटरेस्टिंग सी टीम फिर बनेगी ईस्ट बंगाल की। तो ये वाला सीन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियन वुमेन्स। तो जब एआईएफएफ ने वो अनाउंसमेंट की ना कि भाई वुमेन्स को इतना मिनिमम बेस पे 3.2 लाख देना है, तभी मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लब की ओर से ये दिक्कत आएगी या फिर क्लब की ओर से ये रीजन दिए जाएंगे कि भाई हमारी सस्टेनेबिलिटी भी क्या होगा, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं है कि भाई इतना हम मिनिमम वेज पे दे पाए। तो यहाँ पे 2-3 क्लबों ने एक कंसर्न अभी रेस किए हैं रिगार्डिंग दिस कि भाई हम कैसे इन सबको पूरा करेंगे, और इतना अच्छा ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटी कुछ नहीं है, और हमें मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लिए भी अपना खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते, मतलब रेंट पे ले रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो कैसे हम इस सब चीजों को यहाँ पे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे साजी प्रभाकरन जो हमारे एएफएफ के सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम सब्सिडीज देने का सोच रहे हैं जो अच्छे क्लब कर रहे हैं, और उसका परफॉर्मेंस के बेसिस पे और उनके ग्राउंड के बेसिस पे हम सब्सिडी देंगे ताकि सस्टेनेबल कर पाए। और उसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के साथ, जो यूनिवर्सिटीज की गर्ल्स की टीम्स होती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, उनके वहाँ पे अच्छा बजट एलोकेट किया जाता है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, एंड उनकी फैसिलिटीज भी अच्छी होती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्लब्स को उनके साथ लिंकअप किया जाए ताकि जो प्लेयर को, ताकि लोन पे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए खेलने के लिए भेजा जाए, ताकि जो लोन का, और आप अब देखिए पूरा जो प्लेयर का जो पूरे साल का जो सैलरी है उसको यूनिवर्सिटी एंड क्लब के बीच में बांट दिया जाए, ताकि पूरा लोड है वो आप देखिए कि क्लब के ऊपर ना आए। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है आई थिंक। और साजी प्रभाकरण सर का ऐसा कहना है कि अगर स्ट्रक्चराइज वे में अगर कोई लीग नहीं है तब तक वहाँ पे ब्रॉडकास्टर और वो सब लाना भी मुश्किल है। तो वो भी एक सही बात है कि भाई जब तक आप स्ट्रक्चराइज वे में एक अच्छी तरीके से लीग प्रॉपर रन नहीं करोगे तब तक आपके लिए मतलब एक ब्रॉडकास्टर को और स्पॉन्सरशिप डील्स लाना भी काफी मुश्किल है। तो आई थिंक इस तरह के कुछ सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे सस्टेनेबिलिटी के लिए, और लीग तो आपको इसी तरह की करनी पड़ेगी स्ट्रक्चराइज वे में, तभी कुछ वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप व्यूअरशिप सब कुछ मिलेगा। तो दैट्स रिगार्डिंग दैट वुमेन्स मिनिमम वेज पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज राजस्थान यूनाइटेड। जी हाँ गाइज, आई लीग के क्लब राजस्थान यूनाइटेड, हम सबको पता है कि इस साल अपने जो आई लीग के होम गेम्स है वो दिल्ली में खेल रही थी, लेकिन नेक्स्ट सीजन से यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि जो जयपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम है वहां पे वो अपने होम गेम खेलेगी। तो ये बढ़िया न्यूज है कि भाई कोई क्लब अपने जब होम स्टेट में या फिर अपनी होम सिटी में जब खेलती है तो ऑडियंस के साथ वो एंगेजमेंट भी बनती है। और यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी अभी भी 10 करोड़ का यहाँ पे रिनोवेशन के लिए जो स्टेडियम है उनके लिए यहाँ पे अलोकेट किए है, कि जहाँ पे फ्लड लाइट्स, एस्ट्रोटर्फ और ड्रेसिंग रूम की सिटिंग चेयर एबिलिटी और वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एलोकेट किए हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है भाई कि आप अपने होम होम स्टेट में या फिर होम सिटी में मैचेस खेले। तो दिस इज रिगार्डिंग द राजस्थान यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन होम ग्राउंड। तो दिस ऑल आर दी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड न्यूज़ गाइस टुडे, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस एडी। जय हिंद, जय भारत।